हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। बहुत बार कहने के बाद भी आप में से कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं हैं। दे ट्राई टू बिहेव लाइक अ रोबोट, बट माय डियर फ्रेंड, आप बिहेव तो कर सकते हो बट आप रोबोट नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ लेता हूं, बट बिलीव मी आपको फर्क पड़ता है। बस डिफरेंस इतना है कि आपको फर्क दिखता नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि मैं आपको वो फर्क दिखा सकूं कि आपके पास टाइम टेबल होता है तो आपकी स्टडी कैसी होती है, अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होता है तो आपकी स्टडी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम टेबल आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, आपके सक्सेस के लिए कितना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक टाइम टेबल है और आप 100% कमिटेड हो आपके टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, तो बिलीव मी आपकी 90% सक्सेस हो चुकी है, बस रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है माय डियर फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। माय डियर फ्रेंड, हम सभी का कुछ ड्रीम होता है, कुछ गोल होती है, एक सपना होता है और हम सभी की एक रियलिटी भी होती है। और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जो हमारा ड्रीम होता है हमारे रियलिटी से कहीं ज्यादा ऊपर होता है और हमको उसको अचीव करना होता है, तभी तो हम उसको ड्रीम कहते हैं। अगर हम लोग अपनी रियलिटी के आसपास की चीजें देखते तो उसको ड्रीम कहते ही नहीं। अब सपने से मुझे एक चीज और याद आई कि अगर आप सोए हुए हो ना तो आपको कोई जगा सकता है, बट अगर आप सोने का नाटक कर रहे हो ना तो आपके सामने मेनका को बिला के नचाया जाए तो आप उठने वाले नहीं हो। तो ये नाटक करने वालों को तो कोई भी नहीं जगा सकता। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो गलती से सोए हुए हैं। तो आप सभी के पास एक ड्रीम है और अगर आपको ये सपना अचीव करना है तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल क्या देता है आपको? एक प्लानिंग देता है, एक पाथ देता है, एक कमिटमेंट देता है कि आप अपने गोल को अचीव करो। ये आपको याद दिलाता रहता है कि भैया तुम डाइवर्ट हो रहे हो, तुम्हें यहां नहीं यहां जाना था। बट हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि बस सपने देखते हैं, उनका सपना किसी का स्टार्टिंग में कंप्रोमाइज हो जाता है। कोई भगवान को गाली देते हुए परिस्थिति से कंप्रोमाइज कर लेता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आप टाइम टेबल के इंपॉर्टेंस को समझो और आज ही टाइम टेबल बनाओ। इसके आगे वाली वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि टाइम टेबल बनाते टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको सक्सीड करने के लिए इफेक्टिव टाइम टेबल का होना क्यों जरूरी है। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। एक इफेक्टिव टाइम टेबल आपको डेविएशन से बचाता है, विचलित होने से बचाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के लिए कभी आपके पापा से लड़ाई हो गई, कुछ कह दिए वो, आप क्या हो जाओगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप सोचोगे यार पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। बट अगर आपके पास एक टाइम टेबल हो और आप कंसिस्टेंट हो, कमिटेड हो कि कुछ भी हो जाए इस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना ही है। तो सपोज करिए आपका 7 o'clock to 12 o'clock का टाइम टेबल है, तो पापा से चाहे लड़ाई हो, चाहे घर पे कुछ बुरा हो, चाहे गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे ही करोगे। ये तस्वीर दिखा के मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि जो प्यार होता है उससे डाइवर्जन ही डाइवर्जन होता है। अगर आपके लाइफ में कोई है, इफ समवन लव्स यू, अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर वो आपको समझती है या आपको समझता है तो कोई मैटर नहीं है, तब तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डाइवर्जन नहीं होने वाला है। बट ऐसा कम ही देखा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब असली जरूरत पड़ती है ना, जब असली प्यार दिखाने की जरूरत पड़ती है तो लोग आपको समझते ही नहीं है और फिर उससे, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से आपको क्या मिलता है? डाइवर्जन मिलता है, आपको डिस्टर्बेंस मिलता है, टर्बुलेंस मिलता है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो कट करो भैया, अगर नहीं हो तो डेफिनेटली वो जो रिलेशनशिप है आपको इंपावर करेगी। तो इस टाइप के डाइवर्जन से आपको टाइम टेबल बचाता है, क्योंकि आप कमिटेड होते हो। उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, जो भी परिस्थिति हो, आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। तो एटलीस्ट उस टाइम में तो आप इन सारी बकवास भरी बातों में नहीं जाओगे, आप पढ़ाई करोगे। तो इससे क्या होगी? आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है और ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही कॉमन है कि हम पढ़ते रहते हैं और हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और हम क्या करते हैं? डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो गया, हम कहां फंस गए। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पास फ्री
टाइम होता है सोचने के लिए, जब हम बेकार में बैठे रहते हैं तभी हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हम जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, खाली होते हैं, तो दोस्त से, मिस से, पड़ोसी से, तो वहां से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बट आपने एक टाइम टेबल इफेक्टिव बनाया है और आप कमिटेड हो कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता है। आप फालतू की बकवास भरी बातों में नहीं पड़ते हो, आप नेट सर्चिंग में नहीं लगते हो, आपके माइंड के पास फ्री टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। और हम तो इतना डीमोटिवेटेड लोग हैं, कभी कभी तो हमको इतना डीमोटिवेशन होने लगता है ना कि हम अपने पैदाइशी पे ही सोचने लगते हैं कि अरे यार हम तो गलत कंट्री में पैदा हो गए, इंडिया में यार अगर हम यूएसए में पैदा होते ना तो कमाल कर देते भाई, आज डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे हम ही बैठे होते। हम ये भूल जाते हैं भाई कि इसी देश में अब्दुल कलाम जी भी पैदा हुए हैं, इसी देश में आपके मुकेश अंबानी भी पैदा हुए हैं। यही यूएसए सोचता है कि काश अब्दुल कलाम हमारे यहां पैदा होते, काश मुकेश अंबानी अगर हमारे यहां पैदा हुए तो आज हमारे पास भी एक बड़ा एंटरप्रेन्योर होता। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम किसी की चाहत रखें या लोग हमारी चाहत रखें, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप डिसाइड करो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास एक इफेक्टिव टाइम टेबल है तो आपके पास किसी भी टाइप की अनवांटेड एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं रहेगा, आपके माइंड के पास फ्री टाइम नहीं रहेगा कि वो आपको थॉट्स प्रोसेस करे, डीमोटिवेट करे, आपके लोगों को बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं रहेगा जो बेसिकली आपके पैर खींचते रहते हैं कि बेटा कब तक पढ़ोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपके पास कोई रीजन नहीं बचता है कि आप अपने गोल से डाइवर्ट हो। तो एक इफेक्टिव टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। और ये जो आपका टाइम टेबल होता है ना, ये आपको अनसर्टेनिटी से सिक्योरिटी की तरफ ले जाता है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो, जब आप टाइम टेबल बनाते हो, तो उस टाइम आपके माइंड में एक अनसर्टेनिटी होती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट आप सोच के देखो कि आपने एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाया और विथ फुल कमिटमेंट आपने उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू किया, तो आप क्या हो जाओगे, एक पहले तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। ये डिसिप्लिन जो आपके अंदर लेजीनेस है उसको मार देगा, मतलब आपके अंदर का जो लेजीनेस है ये उसको निकाल देगा। और ये जो आपका डिसिप्लिन है ना, आपको फोर्स करेगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो कुछ ही दिन बाद ये जो प्रोग्रेस है ना, आपको खुद में खुद दिखने लगती है कि आप धीरे धीरे अपने गोल के पास जा रहे हो। और जैसे ये प्रोग्रेस आपको रेगुलर दिखने लगती है, आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आता है कि हां मैं सक्सीड कर सकता हूं। और ये जो आपका एक इफेक्टिव टाइम टेबल होता है ना, ये आपके गोल को अचीव करने का जो टाइम होता है ना, ये उसको कट कर देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो सक्सेस होता है उसका कोई शॉर्टकट होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बट डेफिनेटली जब आप कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन्ड होकर अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो जो गोल होती है ना, ये आपको डिसाइड करने का टाइम होता है कि आपको कब और कैसे जंप लगाना है। और जब आप एक बार जंप लगा दिए परफेक्ट टाइमिंग को, तो 100% आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। और जाते जाते मैं एक मार्टिन लूथर साहब का आपके साथ कोट शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही एनर्जेटिक कोट्स है। आप इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये कहते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल भी नहीं सकते तो घसीटते हुए चलो भाई। व्हाट एवर यू हैव टू डू बट यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम कुछ भी करो, बट तुम अपने गोल की तरफ तुम आगे बढ़ते रहो। तुम तब तक मंजिल पाने के हकदार हो जब तक तुम रुक नहीं जाते। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप आज टाइम टेबल बनाओगे, उम्मीद करता हूं कि पूरे कमिटमेंट के साथ आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल को फॉलो करोगे। आई एश्योर्ड यू 100% यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।